हुआ जब हमेशा उछलने वाले टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार के सामने खुद जेएनयू के प्रोफेसर आ गए। वैसे तो आपने कन्हैया कुमार की कई सारी बेइज्जती वीडियोस देखी होंगी। कोई भी आता है कन्हैया कुमार की बजा के चला जाता है, लेकिन ये आदमी कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। 40 साल तक जेएनयू में पड़े रहने के बाद भी ये हमेशा घमंड में घूमता रहता है। पता नहीं किस चीज का घमंड है इसे। तो पहले भी आपने देखा होगा कन्हैया कुमार की इंसल्ट होती थी, कभी संबित पात्रा कर देते थे। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे कन्हैया कुमार की घनघोर इंसल्ट हो रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जय हिंद। अब कन्हैया कुमार इस इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प रैपिड फायर राउंड। छोटे छोटे सवाल आएंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने, ये शर्त है। ठीक है, अगर आप कहीं कोशिश करूंगा। कन्हैया कुमार, पहला सवाल आपके लिए, लोकसभा या राज्यसभा? बोल भाई तू विधानसभा तो। चुनावों के बाद जो कहा जाने लगा है ना कि इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल गलत। वो तो पिछली बार भी हुआ था, असेंबली इलेक्शन हार के भी बीजेपी चुनाव जीती। ये एक साइकोलॉजिकल जो है ना वॉर है, हम जोश में हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार का तो बेइज्जती का वीडियो आपने बहुत बार देख चुका है। ये वाला वीडियो कुछ अलग है और इसकी बेइज्जती का कोई लिमिट है नहीं। हर कोई आता है, बेइज्जती करके चला जाता है। चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो में मजे लेते हैं। हमारा मनोबल हाई है और हम आपको बता दें बीजेपी परेशान है। अगला सवाल, कन्हैया आपका सबसे बड़ा पछतावा जीवन का कौन सा है, या कोई है भी या नहीं है? नहीं, बहुत सारे पछतावे हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पछतावे हैं। जैसे मेरा मेरा एक पछतावा है जो मैं कर नहीं पाया। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, मेरे दाएं बाएं जो मेरे दोनों दोस्त हैं वो अभी ही इस साल ही आर्मी से रिटायर हो गए हैं। दोनों मेरे खास दोस्त जो दोनों साइड पढ़ते हैं। फॉर्म जो है ना, मैं भी जो है मतलब ले आया था, उसने ही ले आया था कि तुम भी भर दो आर्मी का। हाँ, मुझे लगता है कि वैसे भी तो जीवन इतना निकल ही गया और इस उम्र में अगर रिटायर हो जाते तो अच्छा था कि वो नौकरी कर लेते। दोगले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? सबसे बड़ी कामयाबी कन्हैया कुमार अपनी क्या मानते हैं आज तक? कोई कामयाबी नहीं है। और देश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप अब तक का किसे मानते हैं? देखिए, देश का अब ये ना, ये बहुत लंबा चौड़ा है। ये कोई ऐसा सीएम हो ना जो आपको पसंद आता है, यार ये अच्छा काम कर गया, ये करता है अच्छा काम? नहीं, देश में सबसे अच्छा भाषण कौन देता है आपके हिसाब से? आप अपना नाम भी ले सकते हैं। बिना कोई जवाब के मोदी जी। ले सकता हूँ। मेरे ख्याल से आज के समय में सबसे अच्छा भाषण अगर आप राजनीतिक और चुनावी उसके आधार पे निर्णय करेंगे तो प्रधानमंत्री जो आएंगे, मोदी जी। हाँ, मतलब। और बेस्ट प्रवक्ता, क्योंकि आपने भी बहुत डिबेट की है। हाँ, बेस्ट प्रवक्ता भी बहुत सारे। आपके पसंदीदा प्रवक्ता कौन है? मेरे पसंदीदा प्रवक्ता, मैं ऑनेस्टली एक बात कहूँ, हाँ, मैं पिछले कई सालों से टीवी नहीं देखता। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बिना टीवी देखे इसको सब कुछ समझ में आ जाता है। कन्हैया को जेएनयू के अंदर ही करारा जवाब मिला है। जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने कन्हैया की नारेबाजी और भाषण पर सवाल उठाए हैं। अगर सब्सिडी के नाम पे, सब्सिडी कट के नाम पे हमारा पैसा कम किया गया, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसको हिला देंगे। इनको पता नहीं है कि ये 3 लोगों से पंगा ले रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जेल से रिहाई तक चुप नहीं बैठेंगे, यही काम इन्होंने किया था। फेलोशिप बढ़ाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो इसको स्क्रैप कर दिया। इनको लगा कि इन बच्चों को हम ठग लेंगे, कहेंगे कि ठीक है 5,000 8,000 ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, बढ़ा हुआ फेलोशिप लेंगे, फेलोशिप खत्म नहीं होने देंगे। बार बार बोल रहे हैं आपको। हम कह सकते हैं कि हमारा देश और हमारी देशभक्ति कमजोर है, गरीब है। तू है कौन रे? कन्हैया ऑल्सो सेड, हम उनको बताएंगे क्या है। क्या हमको सुनना भी नहीं है? हमको सिर्फ सबको बताना है? हमने सब कुछ समझ लिया है? हमको सुनना भी तो चाहिए वो लोग क्या कहते हैं, है ना? ये मुझे लगता है। और जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो गलत फहमियाँ तो है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ से जो डिस्कोर्स निकलता है, जो चर्चा निकलती है, बात, इट्स वेरी एंटी, सकारात्मक नहीं लगता। ऐसे मुझे लोगों ने कहा, सोचने वाले भी, सब नकारात्मक ही है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, ये करेंगे, फेलोशिप भी बढ़ाएंगे। वंडरफुल इफ यू कैन अकम्प्लिश इट। I mean, but this is our own state. We have elected these people. Unless you say this bourgeois democracy, we don't believe in.
माय फ्रेंड कन्हैया सेड यस्टरडे दैट हमारा सबसे पुराना संगठन है और हमने आज़ादी की बहुत लड़ाई करी है, बट आई वांट टू आस्क हिम व्हाट अबाउट द फ्लिप फ्लॉप that happened by the Communist Party of India when they suddenly declared that the imperialist war was a people's war. What happened to that? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अफजल गुरु भारत का भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का एक नागरिक था। अखंड भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर उसका एक निवासी था और उसको कानून ने सजा दी है। जो सजा दी है उस सजा के ऊपर बोलना वही कानून इस देश की जनता को इजाजत देता है और जो लोग कर रहे हैं ये उनका संवैधानिक अधिकार है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ कि राम का नाम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो मुझे राम कदम जी का नाम राम कदम नहीं नाथू राम कदम सुनाई देता है। मुझे भले कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोल दिया, यही काफी है। मैं ये कह रहा था, क्यों फंस जाते हो भाई इतने इजी? आप भाजपा के नेताओं को कुछ भी कहे पर आपने जय श्री राम बोला, ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि राम नाम ऐसा है, भले रावण भी राम नाम का 108 बार उसे पुकारे तो वो भी इस भव से पार हो जाता है। ये राम की महिमा है। सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। लालू यादव ईमानदार नेता हैं, यस या नो? ईमानदार नेता है। यस तो यस का प्ले कार्ड दिखा दीजिए। यस, उन्हीं का रंग भी है, आरजेडी का ही रंग भी है। ठीक है। राजनीति में परिवारवाद जायज है, ये सवाल यस या नो? ठीक है, नो। ओके, चौथा सवाल, केरल में प्ले ऑन करिए जरा, केरल में लेफ्ट की सरकार भ्रष्ट है, यस या नो? ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं वैसे। ठीक है, ठीक है, आपका इसका कहना है नो। ओके, मेरा अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे? इसको छोड़ देते हैं, नन ऑफ दिस। ओके। दोस्तों, कन्हैया कुमार की बेइज्जती का सिलसिला बहुत पुराना है। कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। अगर जो भी आपके मन में थॉट्स आए कमेंट्स में बता के चले जाइए, और कन्हैया कुमार के बारे में कुछ अच्छा शब्द हो तो आपके मन में बता के जाइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।